हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये जगविंदर जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम जगविंदर है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये घटना मेरे साथ लगभग 10-12 साल पहले घटी थी। आई थिंक 2013 या 14 की घटना ये रही होगी जो ये साथ मेरे घटी थी। दरअसल हम पहले जो रहते थे वो हमारा घर शहर से थोड़ा हटके था। मतलब एक छोटा सा कस्बा था ना, वैसे था। ज़्यादा मतलब डेवलप्ड एरिया वो नहीं था। और सबसे बड़ी दिक्कत थी वहाँ पे ना, गर्मी में थोड़ा लाइट की भी बड़ी प्रॉब्लम सी रहती थी। तो रात में क्या है कि कभी भी लाइट चली जाया करती थी और पता नहीं होता था कि कितनी देर में आएगी। जल्दी भी आ जाती थी, कभी आने में थोड़ा समय भी लग जाता था। तो मेरा घर से 2 घर छोड़ के ही एक वहाँ पे एक फ्रेंड रहता था जिसका नाम था राकेश। तो हम दोनों के अंदर मतलब काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी। अक्सर जब भी वो बोर हो रहा होता था या मैं बोर हो रहा होता था तो हम दोनों जो है बैठ के अपने बातचीत किया करते थे या फिर घूमने फिरने के लिए निकल जाया करते थे। उस समय हम दोनों जो है बैचलर ही थे। हम दोनों में से किसी की भी शादी नहीं हुई थी, और लेकिन हम दोनों काम करते थे, अपना जॉब किया करते थे। तो उस दिन क्या हुआ, जब मेरे साथ ये घटना घटी थी, आई थिंक ये मई या जून का महीना रहा होगा। और आप लोग तो जानते हैं मई जून के महीने में जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है। और छोटे शहरों में या आप कह सकते हैं जो छोटे कस्बे होते हैं उनमें जो है लाइट, जैसा कि मैंने बताया है, काफ़ी जो है परेशान करती है। तो उस रात क्या हुआ, 8 बजे के करीब जो है लाइट हमारे एरिया की जो है वो लाइट चली गई थी। अब मैं वेट करने लगा कि हो सकता है शायद थोड़ी देर में आ जाए, क्योंकि गर्मी में जब तक लाइट नहीं आती है तब तक जो है नींद भी नहीं आती है। तो जब लगभग 9 सवा 9 बज गए तो मेरे दोस्त जो राकेश है उसका कॉल आया। कहने लगा कि भाई क्या कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं है, बस लाइट का वेट कर रहा हूँ और बोर हो रहा हूँ। कहने लगा एक काम करते हैं, तू और मैं जो है थोड़ा घूमने के लिए चलते हैं और घूम फिर के भी आ जाएंगे, हो सकता है तब तक लाइट भी आ जाए। मैंने कहा ठीक है, प्लान बुरा नहीं है, और अकेले घूम के आने से बढ़िया है हम दोनों साथ ही चल लेते हैं। कहने लगा ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जहाँ मेरा घर था, जहाँ हम दोनों रहा करते थे, हमारी उस एरिए के लगभग 100 मीटर की दूरी पे ना एक कब्रिस्तान था। तो कब्रिस्तान से हमारे घर, मतलब जहाँ हम घूमने के लिए जाते थे और हमारे घर के बीच में जो है कब्रिस्तान पड़ा करता था। तो उसके 2 रास्ते थे, या तो हम कब्रिस्तान के अंदर से होके आ जाएं, ठीक है, या फिर पूरा घूम के जो है तब हम अपने घर तक आएँ। तो इस तरीके से 2 रास्ते थे। तो हम दोनों जब उस रात को घूमने के लिए गए हुए थे, हमें लगभग रात के जो है 11 जो है वो बज गए थे। लेकिन उस समय जो था, सबसे अच्छा ये हुआ कि उस समय लाइट भी आ गई थी। अब जब लाइट आ गई थी तो मन में थोड़ा सा एक्साइटमेंट थी कि चलो यार जल्दी जल्दी चलते हैं, लाइट आ गई है, आराम से फ़ैन चला के आराम से सोएंगे। तो मेरा दोस्त कहने लगा, जो राकेश था, राकेश कहने लगा कि भाई एक काम करते हैं कि कब्रिस्तान वाले रास्ते से होके चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा सही नहीं है, क्योंकि एक तो रात भी ज़्यादा हो गई है और ऊपर से कब्रिस्तान वाला रास्ता, अंदर से होके जाने से क्या फ़ायदा, थोड़ा घूम के ही चलते हैं। कहने लगा नहीं भाई, थोड़ा सा जो है लेट भी हमें हो गया है और लाइट का भी भरोसा नहीं है, अभी तो आई है और पता नहीं कब एकदम से चली जाए। मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही है। तो हम दोनों ने क्या काम किया, हमने कब्रिस्तान वाला जो रास्ता था ना, अंदर से हम उसके आने लगे, जो कि हमारी एक गलती थी। जब हम कब्रिस्तान के अंदर से जा रहे थे, क्योंकि जैसा मैंने बताया लाइट आ चुकी थी, तो वहाँ पे अंदर जैसे लाइटें होती है ना, वो भी लगी हुई थी, तो थोड़ा रोशनी भी हो रही थी, हमें चलने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो एक कब्र थी, उस कब्र के ऊपर हमने देखा, मतलब मांस के जो है टुकड़े रखे हुए थे, हड्डी रखी हुई थी और काफ़ी सारा जो है मांस भी वहाँ पे रखा हुआ था। और देखने में ऐसा लग रहा था कि वो जो मांस था वो ज़्यादा पुराना नहीं है, मतलब अभी आज का ही है और थोड़ा फ्रेश मांस है, ऐसा हमें देखने में लग रहा था। तो राकेश क्या कहने लगा, राकेश बोलने लगा भाई पता नहीं किसी ने यहाँ पे कब्र पे ना मांस रखा हुआ है, और हो सकता है कि मतलब मुझे तो थोड़ा सही नहीं लग रहा, एक काम करता हूँ मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने कहा यार तेरा दिमाग ख़राब है, हो सकता है किसी जानवर ने ला के रख दिया हो या किसी वजह से कुछ रखा हो। वैसे भी कब्रिस्तान में ये सब चीज़ें जो हैं सही नहीं होती हैं और इन चीज़ों को हाथ लगाना भी ठीक नहीं है। मैंने उसको मना किया, लेकिन उसको पता नहीं क्या, उसको बेचैनी थी, क्या उसको प्रॉब्लम थी, उसने मेरे मना करने के बावजूद भी उसने मेरे को बोला भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, इसको उठा के बस मैं साइड में रख दूँगा और मुझे कुछ करना भी नहीं है। मैंने कहा यार तू जिद कर रहा है तो अपनी जिद पूरी कर ले, मैंने उसको ये बोल दिया।
अब उन भाई साहब ने क्या काम किया, वो मांस को उठा के और जो हड्डियाँ थी वो कब्र के बराबर में, मतलब थोड़ी सी कब्र के से हटा के उसने वहाँ पे रख दी। रखने के बाद और फिर हम दोनों चलने लगे। चलते चलते हम अपने जो है घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद आराम से लाइट आ रही थी और हम आराम से सोए। लगभग जब 4-5 दिन बीत गए, उसी का ही मेरा जो दोस्त है राकेश, उसका मेरे पास जो है कॉल आया। कहने लगा कि भाई जल्दी मेरे घर आ, मुझे तेरे से कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा किस बारे में? कहने लगा भाई मैं फ़ोन पे नहीं बता सकता और मुझे इस समय जो है बहुत डर लग रहा है, मेरी हालत ख़राब हो रही है, तू कैसे भी करके जल्दी आ जा। मैंने कहा ठीक है। उस समय जो है दोपहरी का समय था, मतलब आई थिंक शाम के 4 के करीब बज रहे होंगे। तो मैं उसके पास पहुंचा। मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्या बात है? वो थोड़ा सा घबराया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा, मतलब टेंशन सी में मुझे लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, तेरी तबीयत तो ठीक है ना, तू इतना घबराया हुआ परेशान सा क्यों लग रहा है? कहने लगा भाई जो मैं तुझे बात बताऊंगा ना वो सुन के तू हिल जाएगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा यार अभी हम 4-5 दिन पहले जब रात को लाइट चली गई थी और हम जब घर आ रहे थे तो हम कब्रिस्तान वाले रास्ते से होके आए थे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। और मैंने जो है वहाँ पे मांस का जो, मतलब मांस जो रखा हुआ था एक की कब्र पे, वो मैंने उठा के साइड में रखा था। मैंने कहा हाँ मैंने तेरे को मना भी किया था लेकिन तूने वो रखा था। मैंने कहा आगे क्या हुआ इस चीज़ का, मतलब आगे बात क्या है? कहने लगा भाई कल रात की बात है, रात मेरी आंख खुली अचानक लगभग 2-2:15 बजे करीब। मैंने कहा ओके। कहने लगा भाई जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे कमरे के अंदर, मेरे जो दरवाज़ा है उसके पास मैंने किसी को खड़े देखा। मैंने कहा किसको खड़े देखा? कहने लगा पता नहीं यार, बड़ा अजीब सा कोई, मतलब काले से रंग के उसने कपड़े पहने हुए थे और वो दरवाजे की जो हाइट होती है ना, दरवाजे की हाइट से भी ऊंची उसकी जो है गर्दन थी, उसकी जो लंबाई थी इतनी थी। मैंने कहा नहीं भाई क्या बात कर रहा है तू, ऐसा कैसे हो सकता है? कहने लगा हाँ यार मेरी इतनी हालत ख़राब हुई, मैं फट से जो है उठ के बैठ गया और मैं पूरा मतलब कोने में होके घुस के बैठ गया बैठ के। कहने लगा फिर के, मैंने उससे पूछा फिर क्या हुआ? कहने लगा भाई वो आदमी जो था वहाँ से खड़े खड़े मुझे घूरने लगा और घूरते घूरते वो मेरे पास आके, मतलब मेरे बेड के पास आके खड़ा हो गया और खड़ा होके मेरे से कहने लगा कि तूने मेरा खाना कब्र पे से क्यों हटाया? इस तरीके से उसने मेरे को बोला। इतनी मतलब भयानक उसकी आवाज़ थी कि मैं तुझे बता भी नहीं सकता। मैंने उससे डरते डरते पूछा कौन सा खाना मैंने हटाया? कहने लगा वही जब तू और तेरा दोस्त रात को कब्रिस्तान के रास्ते से जो अंदर आ रहे थे। कहने लगा भाई मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई कि इसको ये कैसे पता कि हम दोनों जो है कब्रिस्तान वाले रास्ते से आ रहे थे। और कहने लगा कि तुझे पता है वो मेरा खाना था। इस तरीके से वो कह के मेरे को बोलने लगा। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई भाई, मैं पसीने में जो है नहा गया। तो मैंने उससे माफ़ी मांगी कि मुझे आप माफ़ कर दो, मैंने तो वो खाना इसलिए हटाया था कि कहीं जो है भाई जो इंसान इस कब्र के अंदर दफन है कहीं उसको वो चीज़ सही ना हो, तो मैंने इसलिए करके वो चीज़ हटाई थी। वो मुझको कहने लगा कि तू जानता है वो कब्र में ही, उस कब्र के अंदर मैं ही लेटा हुआ था, वो मेरी ही कब्र थी। इस तरीके से वो मुझसे जो है कहने लगा। और ऐसा कह के वो कहने लगा कि अब तुझे मेरा ये काम करना है कि तुझे वापस से ताज़ा मांस लाके मेरी कब्र पे रखना है और वो भी आज रात में। भाई मैं, उसने मेरे को जब ये बात बोली ना, मैं खुद पसीने पसीने हो गया, मेरा बदन जो है ऐसा हो गया एकदम ठंडा। कहने लगा भाई फिर मैंने रात को ही लगभग 9-9:30 बजे करीब गया बाज़ार और वहाँ से मैंने 1-1.5 किलो ताज़ा मांस लाके मैंने उसकी कब्र पे रखा और मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि जो गलती मैंने करी है इस तरीके की गलती मैं आगे दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तो दोस्तों ये थी कहानी राकेश जी की। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी और आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।